आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है स्पायरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से बना हुआ है, एक स्पायरल है, मुड़ा हुआ कुंडली टाइप का, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो छोटा वाला सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये रेडियाई यानी इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद सो ऑन 1 पॉइंट इसका है हमारा 1.0 सेंटीमीटर, फिर आगे हमारा 1.5 सेंटीमीटर, उसके बाद सो ऑन बढ़ते जा रहा है इसमें 2.0 सेंटीमीटर एज सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ? टोटल लेंथ ऑफ सच मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव, यानी कि टोटल 13 सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, उन सबों का निकालना है टोटल लेंथ। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें यहाँ पे हिंट में दिया हुआ टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी कि ज़रूरत पड़ेगा इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें सेमी सर्कल का बात, सेमी सर्कल निकालना का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका लेंथ चाहिए ना हम लोग को। तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा? इसका पेरीमीटर से निकलेगा। ठीक है, और पेरीमीटर में ये पाई का यूज़ होगा। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, एक काम करते हैं, इसको पी लिख देते हैं। ठीक है ना? क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर, आर से रेडियस। ठीक है, इसलिए पाई का यूज़ है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है पाई का वैल्यू 22/7। तो फर्स्ट जो छोटा वाला जो हमारा सेमी सर्कल है, इसका निकालेंगे क्या? पेरीमीटर पहले। ठीक है, तो लेंथ पता चल जाएगा। तो उसको एक काम करते हैं, फॉर ए, सेंटर ए, ठीक है, सेंटर ए के लिए पेरीमीटर यानी P1 मान लेते हैं। ठीक है, P1, हाँ P1 मान लेते हैं। तो P1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? पाई R1, क्या निकलेगा? R1 यानी कि यहाँ पे इसको मान लेते हैं R1 0.5 सेंटीमीटर का। ये R2 होगा, बढ़ते जाएगा, फिर R3 होगा। देखो, इसके लिए R1 होगा रेडियस, अगला के लिए R2 होगा, है ना, रेडियस, फिर R3 होगा, फिर हमारा R4 होगा, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो पहला जो पेरीमीटर होगा ये इसके लिए, ठीक है, पहला जो सेमी पेरीमीटर होगा तो उसको P1 मान लेते हैं। P1, हाँ P1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर अगला जब निकालेंगे तो P2 मान लेंगे पेरीमीटर। इस तरह करते करते सारा लेंथ निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एक दो लेंथ निकालना ही पड़ेगा। तो P1 इजिकल टू पाई R1, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? 22/7 रखेंगे, है ना। 22/7 नहीं भी रख सकते, पाई को पाई ही रख देते हैं ताकि आसान बनेगा। अभी पाई का वैल्यू रहने देते हैं, सबसे लास्ट में पाई का वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, तो इसमें पाई इंटू R1 जो है वो हमारा है 0.5, यानी इसका वैल्यू निकला 0.5 पाई। ठीक है, ये रख देते हैं। ये जो P1 निकाल रहा है ना, यही फर्स्ट टर्म का काम करेगा। ठीक है, जो कि A होता है फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म का काम करेंगे। ये पहला वाला लेंथ हम लोग मानेंगे A फर्स्ट टर्म, सेकेंड निकालेंगे हम लोग E2, वो सेकेंड टर्म निकलेगा E2, यानी कि P2 निकालेंगे जो। ठीक है ना। तो इसमें P2 यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालेंगे सेकेंड का, तो फॉर्मूला होगा फिर पाई R2। ठीक है, तो पाई का वैल्यू भी रहने देते हैं, R2 हमारा है 1.0 यानी 1 ही रहेगा, यानी कि आ गया यहाँ पे पाई। ठीक है, एक काम करते A3, ये सब सीरीज निकल रहा है, पहला सेमी पेरीमीटर, दूसरा सेमी पेरीमीटर, तो ये वाला P1 A1 है फर्स्ट टर्म और P2 A2 है। हाँ, तो ये सब जो है ना वो सीक्वेंस निकल रहा है, इसका सीरीज निकल रहा है। ठीक है, वो AP में आ रहा है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा R3 के प्राइस पर रखेंगे हम लोग 1.5, तो पाई का भी वैल्यू नहीं बैठाते हैं, 1.5 रखते हैं R3, तो ये आ गया 1.5 पाई। ठीक है, तो ये जो 3 निकला हमारा सेमी पेरीमीटर, ये AP में इसको क्या लिखेंगे? A1 A2 A3। ठीक है, तो ये एक सीरीज में आ रहा है ना, दिस सीरीज इन AP, दिस सीरीज इन AP। अगर इसको AP के फॉर्म में लिखा जाए तो पहला जो हमारा सेमी पेरीमीटर आया है वो 0.5 पाई है, दूसरा जो आ रहा है पाई है, थर्ड जो आ रहा है 1.5 पाई है, इसी तरह सामान बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो A जो दिख रहा है 0.5 पाई ले सकते हैं। ठीक है, एंड D जो है वो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके D निकालेंगे। ठीक है,
हम लोग को यहाँ पे एस एन निकालना है, एस एन फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन बोला था हम्म, फाइंड टोटल लेंथ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का टोटल लेंथ निकालना था, है ना, सम टोटल लेंथ। तो इसके लिए एस एन फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। SN, तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, पाई में माइनस करेंगे 0.5 पाई, यानी यहाँ 1 है, ठीक है, 1 नंबर छुपा रहता है, 0.5 तो फिर यहाँ 0.5 पाई, ये ए है, ये डी है, और एन जो है उसका वैल्यू टोटल तो कितने टर्म्स है हमारा, 13 टर्म है, ठीक है, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से, यानी कि एन का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 13 लेंगे। देन एस एन निकाल दो, वही होगा टोटल लेंथ ऑफ दी सच मेड ऑफ सेमी सर्कल्स। तो एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन के प्लेस पे क्या रखेंगे 13/2 2 इंटू ए के प्लेस पे रखेंगे 0.5 पाई प्लस एन के प्लेस पे 13-1 इंटू डी के प्लेस पे रखेंगे 0.5 पाई। लास्ट में पाई का वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 पाई, ठीक है, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 पाई, 1.0 यानी 1 ही होगा, प्लस ये हो गया 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2 यहाँ पे पाई ही लिख देते हैं, 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस छुपा हुआ रहेगा इसमें 12 5 से 60 हुआ ना, यानी 6 पाई होगा यहाँ पे, ठीक है। 12 5 से 60, एक डिजिट पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 हट जाएगा, तो यहाँ पे 13/2 इंटू दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 7 पाई। तो अब यहाँ पे जो है ना हम लोग पाई का वैल्यू रख देते हैं, जो कि कितना होता है 22/7, 7 कट गया, 2 से ये भी कटेगा हमारा 11 टाइम्स में, तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 341, यानी कि 143। तो ये हुआ टोटल लेंथ ऑफ दी सेमी सर्कल। तो यहाँ पे लिख सकते हो टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल, चलो ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। 200 logs आर अटैक्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। तो टोटल जो हमारा 200 लॉग्स जो है, लकड़ी के लॉग्स जो है वो रखे गए हैं ऑन द मैनर में, यानी कि सबसे पहले हमारा 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो एंड 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। यानी कि सबसे पहले 20 जो है लॉग्स रखे गए हैं नीचे में, एंड देन 19 उसके ऊपर में है, और उसके बाद 18 है, ठीक है, 18 लॉग्स, यानी एक एक कम करते गया है, ठीक है। तो कितना रो लगेगा? तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, इन हाउ मेनी रो, हाउ मेनी बोल दिया, इसका मतलब ये है कि हम लोग को एन फाइंड करना है, ठीक है। इन 200 लॉग्स, टोटल जो है वो 200 लॉग्स है, यानी कि ये एस एन का काम करेगा, ये सम है, टोटल कितने लकड़ियाँ हैं 200, यानी कि ये एस एन का काम कर रहा है, SN प्लेस्ड, 200, हाँ एस एन इजकल टू 200 लिखेंगे हम लोग। एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो, टॉप रो यानी कि टोटल जब हम एन निकल जाएगा, कितने रो है इसमें, एन निकलने के बाद हम लोग लास्ट के रो में कितने लकड़ियाँ हैं, यानी कि ए एन फाइंड कर देंगे। AN, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इन AP में अगर लिखा जाए तो पहला जो हमारा बॉटम में रो है ना, 20 लॉग्स है, कितने लॉग्स हैं 20, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 20 होगा, ठीक है, उसके बाद 19 है, उसके ऊपर में 18 है, इसी तरह करके है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है यानी फर्स्ट टर्म वो 20 है, डी जो है वो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकालेंगे, यानी 19 - 20, तो हम लोग को -1 आ रहा है, क्योंकि माइनस एक ही कम होते जा रहा है सब में, ठीक है। एस एन जो है यहाँ पे 200 टोटल लॉग्स है, ठीक है, अब पहले लॉग कितने हैं 200 है, यानी ये एस एन का काम करेगा। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम लोग को निकालना सबसे पहले एन, यानी कि इन हाउ मेनी रोज, कितने रोज है इसमें, यानी कि कितने रो है, यानी कि एन निकालना है, एंड देन टॉप रो में जो है वो कितने लॉग्स है, यानी कि ए एन फाइंड करना है एन के बाद, ठीक है। तो एस एन इजकल टू 200 दिया हुआ है, एस एन का फॉर्मूला बैठाएंगे लेफ्ट साइड, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 200। यहाँ पे n हम लोग को फाइंड करना है पहले, और बाकी ए दिया हुआ है 20, ठीक है, n-1 इंटू डी के प्लेस पे -1, ठीक है, डी हम लोग को -1 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये अच्छा ये 2 चला गया हम लोग मल्टीप्लाई में यहाँ पे ना, फिर यहाँ 40 हो गया, और -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -n हो गया इसमें, और माइनस +1, 1 1 जा 1, अब यहाँ पे 40 + 1 41, अब n से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा।
तो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस प्लस 41n हो जाएगा इक्वल टू 400। अब ये तो माइनस में आ गया ना एन स्क्वायर, तो उसके लिए उसको इन दोनों को राइट साइड भेज दिया जाए। ठीक है, भेज दिया तो ये प्लस में हो जाएगा। प्लस में आगे रहेगा तो अच्छा सॉल्व होता है और मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। तो एन स्क्वायर माइनस में था, प्लस में हो गया, फिर ये माइनस में आ गया, ये माइनस है ना, फिर प्लस 400। अब इसको अदला बदली कर देंगे, ये टोटल को इधर लिखेंगे और इक्वल टू 0 दे देंगे। अब ये मिडिल टाइम स्प्लिट करके हम लोग यहाँ पे एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो 400 को फैक्टराइज करने पे क्या आता है देखें, 2 से 200 में, फिर 2 से 100 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 से 50, 2 से 25 बार में, इसको 5 से देते हैं, 5 5 जा 25। अगर यहाँ 5 5 को अलग रखा जाए, यानी कि यहाँ पे 25 और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 को अलग रखा जाए, तो यहाँ पे 16 और 25 को जोड़ने पे आ रहा है 41। तो इन दोनों नंबर को यहीं इसके प्लेस पे लिखेंगे, 41 के प्लेस पे। ये मिडिल टर्म स्प्लिट टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो ये -41 आना चाहिए ना, तो -16 एन रख दो, फिर -25 एन रख दो, एन के साथ माइनस, दोनों को माइनस में रखेंगे ताकि जुट के -41 होना चाहिए। फिर प्लस 400 इक्वल टू 0। इसमें दो में कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा n कॉमन दिख रहा है, तो n - 16, फिर माइनस, यहाँ पे श्योर बात है कि 25 कॉमन होगा। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे n बचेगा, बाहर अगर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, यानी प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये 16 टाइम्स में आएगा 400 फिर इक्वल टू 0। इन दोनों के बदले में 1 लिखेंगे हम लोग, कॉमन निकाल दिए। उसके बाद यहाँ पे बाहर में n है और ये x का 25 एक ब्रैकेट में लिखा जाता है बाहर वाला, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा, तो दोनों जो है वो प्लस में ही आ रहा है। ये +16 हो रहा है यहाँ पे, और ये हमारा +25 माइनस से प्लस में चला गया। यहाँ पे इनका 2 वैल्यू निकला, वो भी पॉजिटिव में निकला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दोनों वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग n के प्लेस पे 16 लेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रो हम लोग मानेंगे 16। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 16 मानेंगे। ठीक है, ये 25 क्यों नहीं मानेंगे अभी लास्ट में पता चलेगा। तो हम लोग जो है टोटल कितने रो मान लिए, 16। ठीक है, तो बोला था इसमें कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो यानी कि लास्ट वाला जो है वो an निकालेंगे, लास्ट में कितने हैं लॉग्स। तो an का फॉर्मूला होगा a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे टोटल लॉग्स इन लास्ट यानी कि 16th जो रो रहेगा उसमें कितना लॉग रहेगा, इसलिए an निकाला जा रहा है इसमें। लास्ट रो क्या है 16th, तो इसलिए n के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग 16th। a हमारा है कितना 20 है, n के प्लेस पे 16 रखेंगे, और d जो है वो हम लोग निकाले थे -1। तो 20 + 15 इंटू -1 यानी कि 20 - 15 यानी कि कितना आ गया 5। ठीक है, तो ये जो n का वैल्यू है 16, यही वैल्यू हम लोग को एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि अगर हम लोग 25 लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो नेगेटिव में कैसे होगा। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए आंसर जो है वो नंबर ऑफ रो हमारा 16 होगा, और an का वैल्यू हो जाएगा हमारा, यानी कि 16th रो में जो है टोटल लॉग कितने हैं 5। ये सेकेंड आंसर। क्वेश्चन में लास्ट है हमारा 20 यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन पोटैटो रेस a bucket is placed at a starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed in 3 meter apart। यानी कि पहला जो हमारा पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूरी पे है, और उसके बाद दूसरा पोटैटो उसके 3 मीटर के डिस्टेंस में है, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे। टोटल 10 पोटैटो है इसमें, कितना है 10। देर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ठीक है, तो आगे क्या करती है वो, कंपटीटर स्टार्ट, यानी ये जो है कंपटीटर जो है स्टार्ट करती है फ्रॉम दी बकेट से स्टार्ट करती है दौड़ना, एंड पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो उठाती है, उसके बाद दोबारा से आके बकेट में रखती है ना, ड्रॉप इन द बकेट एंड रन बैक टू द पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर अगला पोटैटो उठाने के लिए फिर दौड़ती है, उसके बाद वो फिर वापस आके बकेट में रखती है, एंड द सेम वे करती है अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक वो पूरा पोटैटोज को ख़त्म नहीं करती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ कंपटीटर हैज़ टू रन, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को SN फाइंड करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ये दो बार ट्रैवल कर रही है ना, यानी जा भी रही है, उसके बाद वापस भी आ रही है, फिर वो दोबारा जाती है, फिर दोबारा वापस आती है। ठीक है, तो SN निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे जो बकेट से जो पहला डिस्टेंस है 5 मीटर का, यानी कि ए जो है 5 मीटर ले सकते हैं, ठीक है, 5 मीटर लेना ही है। उसके बाद डी, उसके बाद जो है 3-3 मीटर वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि डी जो है वो 3 मीटर का काम कर रहा है, 3 मीटर जो है वो डी है ना। टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं अपने अपने प्लेस में 3-3 मीटर की दूरी में, ठीक है। तो टोटल जो है हमारा एन जो है वो 10 है, ठीक है। एस एन हम लोग को निकालना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, टोटल का सम निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला बनेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन के प्लेस पे 10/2 2 इंटू 5 प्लस n है 10 -1 और डी के प्लेस पे 3, 5 टाइम्स में कटा 10 प्लस 9 इंटू 3। तो स्टेटमेंट भी कुछ लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, लिख देंगे हम। हो गया हमारा 27, यानी कि 5 ऐड करने पे आ गया हमारे यहाँ पे 37, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा था 185। ये जो 185 है ये यहाँ जाने का है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने का 10 पोटैटोज उसको उठाने का है, ठीक है। तो वापस भी तो आ रही है वो, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो दुगुना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। इसके चलते टोटल जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर, तो इसको डबल कर देंगे क्योंकि वो जाती भी है और वापस भी आ जा रही है, यानी कि डबल उसका हो जा रहा है मेहनत, ठीक है। यानी डबल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो डबल डिस्टेंस के लिए उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 5 10, 2 8 16 और 1 17 23, यानी टोटल जो डिस्टेंस निकला जिसके द्वारा कवर किया गया उसके द्वारा वो है हमारा 370 मीटर। ये आंसर है।